अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा छोटा सा ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने डिफ़ाइन करना है कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की सूरत में इसका फार्मूला क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज against electric field intensity keeping it in equilibrium from one plate to the other is called potential difference। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करना है एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की सूरत में ये किस तरह फार्मूला बनता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट से मुराद है तब्दीली, किसी चीज़ में चेंज आना, ये ग्रेडियंट कहलाता है। और ग्रेडियंट का दूसरे लफ्ज़ हम स्लोप भी कहते हैं। किसी भी चीज़ में चेंज मालूम करने के लिए स्लोप मालूम किया जाता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की सूरत में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करना है। आप लोगों के सामने एक फिग है ये कि जिसमें कैपेसिटर ही समझ लें कि एक उसकी पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के दरमियान जो कुछ फासला है जिसे हम डी से ज़ाहिर करते हैं, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये डिस्टेंस डी है। इस प्लेट को हम ए कह देते हैं, एक प्लेट को बी कह देते हैं। या अपर प्लेट बी है, नीचे वाली यानी ए प्लेट है, ए और बी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड में अगर आज़ादाना छोड़ दें तो वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ खुद ब खुद मूव करेगा और वो किनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को खुद नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाना चाहें तो ये खुद ब खुद नहीं जाएगा, बल्कि हमें इस पर कुछ फोर्स F लगानी पड़ेगी। फोर्स F हम इसे लगाएंगे तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो ऊपर की प्लेट की तरफ, पॉजिटिव है तो ऊपर की प्लेट की तरफ वर्क करेंगे इस पर, तो ये ऊपर की तरफ फिर जाएगा। और इस पर जो फोर्स हम लगाएंगे वो Q0E के बराबर होगी, जबकि Q0 चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये फोर्स हम इस पर लगाएंगे तो ये पार्टिकल जो है ये नीचे वाली प्लेट से ऊपर की तरफ जाएगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं VB माइनस VA, यानी कि हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल निकालेंगे, इज इक्वल टू वर्क डन A टू B पर यूनिट चार्ज, यानी जो चार्ज है उस पर जितना हम काम कर रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से ज़ाहिर करते हैं। डेल्टा V इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्राम A टू B पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का आप लोग फार्मूला पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट में, कि वर्क डन क्या होता है। इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क A टू B इज इक्वल टू F डॉट D। F डॉट D यानी फोर्स जो हम लगाएंगे और जो डिस्टेंस कवर होगा इसका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन। या इसे हम लिख सकते हैं FD cos थीटा। ठीक है, आप जहाँ पर देखें कि फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, एक चार्ज पार्टिकल को ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर से नीचे है। तो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो थीटा इस्तेमाल करेंगे वो 180 डिग्री होगा। ये थीटा D और F के दरमियान है वो 180 डिग्री का। तो यहाँ पर 180 पुट करें आप, FD cos 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है आप सब लोग जानते ही हैं, 1 cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा -FD। तो F जो है फोर्स, ये किस चीज़ के बराबर होती है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q0ED। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं ना अब। E इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो F इज़ इक्वल टू Q0E। ये वैल्यू हमने इसमें दर्ज करनी है, F इज़ इक्वल टू Q0E, यानी कि जो रिलेशन हमारे पास है ये जहाँ पर लिख लेते हैं। E इज़ इक्वल टू
एफ ओवर क्यू नॉट, तो जहाँ से एफ इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो ये वैल्यू जहाँ पे दर्ज करेंगे तो ये वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वर्क डन की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इसे इक्वेशन 1 कहें। तो इसमें वर्क डन की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। वर्क डन की वैल्यू याद रखें, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी। ये वैल्यू हम इसमें दर्ज करते हैं, वर्क डन की वैल्यू। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा दैट इज़ डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली माइनस क्यू नॉट ई डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो रहा है तो डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डी। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ई डी। अब इसमें हमने ई की वैल्यू निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन करना है एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ई को इस साइड पर लें, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डी। डी दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डी। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। इस फार्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और फिर देखें कि क्या होता है कि ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डी। डेल वी क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो इन प्लेट्स के दरमियान है, और डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो अगर ये प्लेट्स बहुत करीब करीब हों, डिस्टेंस बहुत कम हो, यानी कि हम इसे डिस्टेंस को डेल्टा आर से लिखें, ये फार्मूला हमारे पास है जब ई इज इक्वल माइनस डेल वी ओवर डेल आर। तो इसमें ये जो रिलेशन आ रहा है डेल वी ओवर डेल आर, इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेल वी ओवर डेल आर ये जो है ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि ये है चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू है ये ई के बराबर है। ई इज इक्वल टू, हम इसे डिफाइन करते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है डेल वी ओवर डेल आर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब डेल्टा आर बहुत कम से कम होगा। जब डेल्टा आर बहुत कम से कम होगा उस वक्त ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जिनकी ये जो चेंज है मैक्सिमम उस वक्त होगी जब डेल आर बहुत कम है। डेल आर क्या है, डेल आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अब ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स किस डायरेक्शन में कम से कम होगा, मैं यहाँ पे निशान लगाता हूँ कि अगर ये फासला मैं यहाँ से लेकर, ये ए प्लेट थी, ये बी प्लेट है, ये ए प्लेट है, तो अगर ये चार्ज जो है ना इस डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि जहाँ से ऐसे ले जाएं चार्ज को, क्या ये कम से कम फासला है प्लेट्स के दरमियान? तो आप सबका आंसर यही होगा कि ये कम से कम फासला नहीं है। फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर हम जहाँ से लेकर ऐसे ले जाते हैं चार्ज को, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या ये कम से कम फासला है दो प्लेट्स के दरमियान? तो ये भी कम से कम फासला नहीं है। कम से कम फासला ये वाला है, along द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रास्ते पर हम चलेंगे तो वो कम से कम फासला होगा, डेल आर की ये कम से कम वैल्यू होगी। तो ई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होगी, जब ये फासला कम से कम होगा। और ये कम से कम फासला उस वक्त होगा जब ये प्लेट्स पहली बात तो एक दूसरे करीब करीब हों, दूसरी बात ये है कि ये सीधा स्ट्रेट हम ये फासला लें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे ये डिस्टेंस हो सकता है और ये डिस्प्लेसमेंट है जो जिसकी ख़ास डायरेक्शन है। ये फासला जो है वो कम से कम जितना होगा कि डिनोमिनेटर कम से कम है, तो ये आंसर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। जब ऊपर वाला आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, वो किस चीज़ की वैल्यू दे रहा है, वो ई की वैल्यू दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कब? जब ये डिस्टेंस कम से कम है। तो दिस क्वांटिटी डेल वी ओवर डेल आर गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के लिहाज से ये मैक्सिमम वैल्यू आती है जब डिस्टेंस मिनिमम हो, कम से कम हो, और इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पोटेंशियल की जो पोटेंशियल में जो तब्दीली आएगी डिस्टेंस के लिहाज से, ठीक है, वो मैक्सिमम जब चेंज आए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं इस रिलेशन को, E इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? ये जो अमाउंट लिखी हुई है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। तो जहाँ से अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो यूनिट हैं, जो पहले हम न्यूटन पर कूलम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो यूनिट पढ़े हैं हमने वो न्यूटन कूलम इनवर्स है, न्यूटन कूलम इनवर्स। लेकिन जहाँ पर क्या आ रहा है, पोटेंशियल की यूनिट लिखेंगे, पोटेंशियल की यूनिट जो है ऊपर वोल्ट और नीचे डिस्टेंस है ये मीटर, तो ये आएगा वोल्ट मीटर इनवर्स। तो लिहाजा ये दोनों यूनिट इक्विवेलेंट हैं। ये यूनिट ले लें, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, ये दोनों इक्विवेलेंट यूनिट हैं। तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? ये डेल वी ओवर डेल आर जो क्वांटिटी है, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तब्दीली होगी पोटेंशियल में, तो उस सूरत में ई की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब आप देखें कि पोटेंशियल जो है वो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज़ होता जाएगा। ये नेगेटिव साइन जहाँ पर आ रही है, ये नेगेटिव साइन ये भी शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अलोंग द डिक्रीज़ ऑफ पोटेंशियल, कि पोटेंशियल जिस साइड पे डिक्रीज़ हो रहा है उस साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो पोटेंशियल डिक्रीज़ किस साइड पर हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जैसे हम आगे तरफ जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज़ होता जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन है ई की वो डिक्रीज़ ऑफ पोटेंशियल की तरफ है। तो जितना हम दूर जाएंगे तो पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा, और जितना हम इस तरह करीब आएंगे ऊपर वाली प्लेट की तरफ तो ये पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। और ये डिस्टेंस जितना शॉर्टेस्ट होगा तो मैक्सिमम चेंज आएगी पोटेंशियल में। जब पोटेंशियल में मैक्सिमम चेंज होगी तो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? तो इसके साथ हम एक और टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा। एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के यूनिट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जूल होते हैं। एनर्जी के यूनिट न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आज हम इसका एक और यूनिट पढ़ रहे हैं जो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV से लिखते हैं, EV। इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। कैसे डिफाइन करते हैं? इसे हम डिफाइन करते हैं एनर्जी गेन और एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन in moving through a potential difference of 1 volt, through a potential difference of 1 volt. It is the energy gained or lost by an electron
इन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो जितनी एनर्जी गेन करता है या एनर्जी लॉस करता है वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाते हैं। एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मसलन ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा, ये खुद ब खुद ऊपर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट इसे अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव प्लेट इसे रिपेल करेगी, तो ये खुद ब खुद ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये कनेटिक एनर्जी गेन करेगा, कनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा। जहाँ पर इसकी कनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इस प्लेट की तरफ, तो इसकी कनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, ये एनर्जी गेन करेगा। अगर ऊपर से नीचे आएगा तो फिर ये एनर्जी लूज़ करेगा। लिहाजा एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी इन प्लेट्स के दरमियान अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करेगा या लूज़ करेगा, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ के बराबर है। एक छोटी सी डेरिवेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, MCQs भी इससे बनते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है। यानी शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है इतने जूल के, ये साबित करें। तो कैसे साबित करेंगे आप, तो इस पर वही पोटेंशियल डिफरेंस वाला ही आप लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, याद ही होगा, वर्क डन A to B है या B to A है पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ठीक है। तो इसमें वर्क डन निकालें आप, वर्क डन A to B इज इक्वल टू Q0 डेल्टा V, यानी पोटेंशियल एनर्जी का हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, U इज इक्वल टू Q डेल्टा U इज इक्वल टू Q0 डेल्टा V, ये वाला रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एनर्जी कनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद मूव करेगा तो कनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, और जब हम खुद लेकर जाएंगे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट की तरफ, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। तो हम इसे कनेटिक एनर्जी कह देते हैं कि कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q0 डेल्टा V। Q0 से मुराद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से ज़ाहिर किया जाता है, E डेल्टा V। तो हमारे पास ये एनर्जी कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा V। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा V है पोटेंशियल डिफरेंस, कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें ये जितनी एनर्जी गेन कर रहा है या लूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे E से मुराद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट पुट करें, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट किस चीज़ के बराबर है, ये देखें, कूलम इंटू वोल्ट ये जौल के बराबर है। इधर पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट जौल होते हैं, तो ये कूलम इंटू वोल्ट जो है वो जौल के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1.6 10⁻⁻19 जौल। तो ये क्या है, कनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, और इसी चीज़ को कहा जाता है 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का हमने चार्ज इसमें दर्ज किया और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जब पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है, उसमें 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो अक्सर बच्चे उसको वोल्ट को पोटेंशियल डिफरेंस को टिक करते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, क्योंकि आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है वोल्ट पढ़ चुके हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए भी आप पोटेंशियल डिफरेंस वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, जबकि ये गलत है, तो इसमें आप एनर्जी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब ये देखें, एक तो ये MCQ आ जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जौल के बराबर है,
फिर ये आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है, ठीक है। फिर ये भी पूछा जा सकता है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है 1 जूल। तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1, इस साइड पे कर लेते हैं इसे, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁹ जूल। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है कि 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो हम दोनों साइडों को 1.6 से डिवाइड कर देंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁹, इधर भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड कर दें, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जूल बच जाएगा। 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर आ जाएगा। तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर इसका निकाल लें कैलकुलेटर से, ये मेरे ख्याल 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लेंगे, 10⁻⁻19 ऊपर जाके 10⁻+ हो जाएगा और ये 62.5 समथिंग आएगा। तो इस तरह आपने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारे पास एक जूल की वैल्यू आ जाती है कि 1 जूल इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इतने जूल के बराबर होगा। बात क्लियर हो गई, बस इतना ही काफ़ी है आज।